इस लेसन में हमें एक घर का बेसिक 3D मॉडल बनाना है। इस एक्सरसाइज को एक्चुअल आर्किटेक्चरल 3D मॉडलिंग प्रोजेक्ट के साथ हम कंपेयर नहीं करेंगे। प्रोफेशनल मॉडलिंग करने के लिए हमें और कई टूल्स सीखने हैं, कई टेक्निक्स और ट्रिक्स हमें सीखनी है। इस लेसन में हमें केवल एक एक्सरसाइज करना है जिसमें हम वही टूल्स इस्तेमाल करने वाले हैं जो हमने अब तक सीखे हैं। हाउस का ये मॉडल हमें डायमेंशंस के साथ एक्यूरेट बनाना है। इसके लिए हम एक रेफरेंस का भी इस्तेमाल करने वाले हैं। इस रेफरेंस की जेपीजी इमेज एक्सरसाइज फोल्डर में हाउस इसी नाम से है। तो चलिए हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले एक रेक्टेंगल ड्रॉ कीजिए। उसकी साइज 15 फीट बाय 20 फीट रखिए। ये हमारे हाउस का इनर डायमेंशन है। इस रेक्टेंगल के बाहर 9 इंच का ऑफसेट दीजिए। अब अंदर वाला एरिया सिलेक्ट करके उसे डिलीट कीजिए। अब हमारे पास वॉल्स का एरिया बचा है। इन वॉल्स को पुश पुल टूल से एक्सट्रूड कीजिए। एक्सट्रूड करने के लिए 12 फीट की हाइट दीजिए। अब इस हाउस की चारों वॉल्स तैयार हो गई है। हमें एक डोर और एक विंडो के लिए 2 ओपनिंग्स इस वॉल में बनानी है। वॉल के इस कॉर्नर से डोर का राइट साइड हमें 9 इंचेस पर प्लेस करना है। इस डोर की साइज हमें 3 बाय 7 फीट रखनी है और ग्राउंड लेवल से डोर 18 इंच की हाइट पर शुरू होगा, यानी इस हाउस की प्लिंथ लेवल 18 इंच की होगी। हमें सबसे पहले डोर के लिए 9 इंच पर एक गाइड लगानी है। इसके लिए इस कॉर्नर का ये एज कॉपी करके हमें राइट साइड में 9 इंचेस पर प्लेस करना है। इसके लिए सिलेक्ट टूल से ये एज सिलेक्ट कीजिए। इसे हमें कॉपी करनी है और हम जानते हैं कि कॉपी करने के लिए हमें मूव टूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके लिए मूव टूल सिलेक्ट कीजिए। एज की कॉपी बनाने के लिए एक बार कंट्रोल की हिट कीजिए। अब इस एज की एक कॉपी बनी है। इसे हमें राइट साइड में 9 इंच पर प्लेस करना है। इसके लिए कीबोर्ड पर 9 इंच की वैल्यू टाइप कीजिए और एंटर की हिट कीजिए। अब इस लाइन की एक और हमें कॉपी बनानी है और उसे 3 फीट डिस्टेंस पर हमें प्लेस करना है। अब हम लगे हाथों विंडो के लिए भी गाइडलाइंस बना लेते हैं। डोर से विंडो का डिस्टेंस 4 फीट है, इसलिए इसी लाइन की एक और कॉपी बनाइए और इसे 4 फीट डिस्टेंस पर प्लेस कीजिए। विंडो की विड्थ 5 फीट है, इसलिए लाइन की एक और कॉपी बनाइए और उसे 5 फीट डिस्टेंस पर प्लेस कीजिए। इसी लर्निंग प्रोग्राम में आगे जाकर जब आप रियल आर्किटेक्चरल मॉडलिंग करेंगे तो आप रेफरेंस के लिए अलग अलग टाइप की गाइडलाइंस इस्तेमाल कर सकते हैं। मॉडल बिल्ड करते समय रेफरेंस के लिए आप डायरेक्ट ऑटोकैड फाइल स्केचअप में इंपोर्ट कर सकते हैं, मगर इस असाइनमेंट के लिए हम इसी तरह की गाइडलाइंस का इस्तेमाल करेंगे जो हमें लाइन से बनानी है। डोर और विंडो के लिए हमने वर्टिकल गाइडलाइंस ड्रॉ कर ली है। अब हम हॉरिजॉन्टल गाइडलाइंस पर काम करते हैं। पहले हम बॉटम की ये सभी एजेस सिलेक्ट करते हैं। वर्टिकल गाइडलाइंस ने बॉटम की इस एज को कई पार्ट्स में डिवाइड किया है। इस एज के सभी पार्ट सिलेक्ट करने के लिए कीबोर्ड पर कंट्रोल की दबाकर रखिए और एजेस सिलेक्ट कीजिए। उनकी कॉपी हमें ब्लू एक्सिस पर 8.5 फीट यानी 8.5 फीट पर हमें प्लेस करनी है। 8.5 फीट की हाइट इसलिए कि डोर की हाइट 7 फीट है और प्लिंथ लेवल 18 इंच यानी 1.5 फीट है। अब डोर की बॉटम का एज सिलेक्ट कीजिए, उसे ब्लू एक्सिस पर 18 इंचेस पर कॉपी कीजिए। इसके बाद विंडो के बॉटम की हम कॉपी करते हैं। इसे ब्लू एक्सिस पर 4.5 फीट पर प्लेस करते हैं। इस हाउस की प्लिंथ लेवल 1.5 फीट है
और विंडो की बॉटम यानी सिल लेवल 3 फीट हाइट पर है, इसलिए हमने इस एज की कॉपी बॉटम से 4.5 फीट पर की है। हमारे पास अब डोर और विंडो की प्रोफाइल आ चुकी है। पुश पुल टूल से हम डोर और विंडो की जगह पर 7 इंच डेप्थ वाला निश बनाते हैं। हमें यहाँ डोर और विंडो के लिए पूरा कटआउट या ओपनिंग नहीं बनानी है, क्योंकि डोर और विंडो के पैनल्स के लिए हमें फेसेस की आवश्यकता है। अब हम डोर की फ्रेम बनाते हैं। इसके लिए डोर की बॉटम छोड़कर बाकी 3 एजेस सिलेक्ट कीजिए और उन्हें 2.5 इंचेस का ऑफसेट दीजिए। डोर फ्रेम के लिए 2 इंचेस का एक्सट्रूजन हमें देना है। डोर फ्रेम के अंदर डोर पैनल के लिए हम 6 इंच का ऑफसेट देते हैं और उसे 1/2 इंच एक्सट्रूड करते हैं। इसी तरह से हम विंडो फ्रेम और विंडो के पैनल्स बनाते हैं। विंडो फ्रेम हमें वर्टिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड करनी है। हमारे रेफरेंस ड्राइंग में देखिए, डोर और विंडो के ऊपर 18 इंच विड्थ का छज्जा यानी सनशेड है, जिसकी थिकनेस हमें 6 इंच रखनी है। अब इस छज्जे को हम बनाते हैं। इस छज्जे की बॉटम की एजेस ऑलरेडी हमारे पास है। अब इन्हीं को कॉपी करके हम ब्लू एक्सिस पर 6 इंचेस पर प्लेस करते हैं। इस समय हमारे मॉडल में कई अनावश्यक लाइंस मौजूद है, उन्हें हम पहले इरेज करते हैं। आप इन्हें सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं या इरेजर टूल से हटा सकते हैं। अब हम छज्जा के लिए पुश पुल टूल से 18 इंच एक्सट्रूड करते हैं। रेफरेंस ड्राइंग में विंडो को एक फ्रेम दी गई है। इस फ्रेम की विड्थ 6 इंच है और डेप्थ 3 इंच है। इस फ्रेम को हम बनाते हैं। इसे बनाने के लिए हम ऑफसेट और पुश पुल इन 2 टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। अब हमें स्टेप्स बनानी है। यहां 3 स्टेप्स है। स्टेप का राइज यानी हाइट 6 इंचेस और विड्थ यानी ट्रेड 12 इंचेस का है। सबसे पहले हम नीचे वाली स्टेप बनाते हैं।
यह स्टेप 4 फीट बाय 3 फीट साइज की होगी। उसकी डेप्थ 6 इंच होगी। उसके लिए हम लाइन टूल से एक शेप ड्रॉ करते हैं और उसे 6 इंच एक्सट्रूड करते हैं। उसके ऊपर वाली स्टेप बनाने के लिए हम इस एज की कॉपी 12 इंचेस पर करते हैं और उसे 6 इंच एक्सट्रूड करते हैं। इसी तरह से हम बाकी स्टेप्स बना लेते हैं। सबसे आखिर में हम इस हाउस का रूफ बनाते हैं। हाउस का इनर डायमेंशन 15 बाय 20 फीट है। वॉल की थिकनेस 9 इंच है, यानी इस हाउस का आउटर डायमेंशन 16 फीट 6 इंचेस बाय 21 फीट 6 इंचेस हो जाता है। इसके लिए हम साइड में 16 फीट 6 इंचेस बाय 21 फीट 6 इंचेस का एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं। इस रेक्टेंगल को हम पुश पुल टूल से 6 इंच एक्सट्रूड करते हैं। इस ऑब्जेक्ट को हमें हाउस पर मूव करना है। इसके लिए उस पर ट्रिपल क्लिक करके पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं और होम पर मूव करते हैं। इस रूफ को हमें 4 साइड से 9 इंच बाहर की तरफ एक्सटेंड करना है। इसके लिए हम पुश पुल टूल का इस्तेमाल करते हैं। स्केचअप में जितने टूल्स हमने अब तक सीखे हैं उनका इस्तेमाल करके हमने एक हाउस का 3D मॉडल बनाया है। इसे बनाते समय हमने ड्राइंग और डायमेंशंस को पूरी तरह से फॉलो किया है। हमने बिल्कुल लिमिटेड टूल्स का इस्तेमाल करके इसे बनाया है। इस असाइनमेंट का उद्देश्य केवल स्केचअप का काम करने का तरीका हमें समझ में आए, यही था। आगे चलकर जब हम स्केचअप को अच्छी तरह से समझ लेंगे, प्रोफेशनल मॉडलिंग के लिए आवश्यक टूल्स हम सीखेंगे, तो हमारा वर्कफ्लो इससे भी बेहतर, आसान और फास्ट होने वाला है।